जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं सिंपलेस्ट वर्ड में पहले बोल देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशंस के लिए जाता है। अगर सिंपलेस्ट वर्ड में अगर जॉब इवैल्यूएशंस को डिफाइन करना है, तो जॉब इवैल्यूएशंस के अंदर हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएटिंग द जॉब इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉनेटरी वैल्यू। कि भाई जो पर्टिकुलर टास्क है, जॉब है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी। वो जो टास्क हम जिसको देंगे, वो बंदे की सैलरी कितनी होगी, वेज कितना होगा, तो वो चीज हम क्या है वहां पे डिटरमाइन करना चाहते हैं अंडर द टाइटल ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि भाई जॉब इवैल्यूएशंस के अंदर हम मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कि भाई फॉर एग्जांपल, कि भाई क्या हुआ कि भाई कंपनी के अंदर दो एम्प्लॉयज है फॉर एग्जांपल, चलिए एक एम्प्लॉय जो है उसका काम है कि भाई हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, तो वो बंदे का काम है कि कंपनी के अंदर जितने भी सीपीयूज है, अगर उसके अंदर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको उसको मेंटेन करना है, रिपेयर करना है। दूसरा एक बंदा जो है वो क्या है, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर है, कि जो कंपनी के लिए वेरियस सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स अपने क्लाइंट्स के लिए और कंपनी के बिहाफ में बनाता है। तो हमारा जो प्रोग्रामर है उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज पर मंथ है, और जो सीपीयूज को मेंटेन कर रहा है उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 25,000 पर मंथ है। तो दोनों की सैलरी दोनों एक ही कंपनी के अंदर है, बट दोनों की सैलरी अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है, एनीवन? ऐसा क्यों हुआ? एक की सैलरी 1 लाख रुपीज है, दूसरे की सैलरी 25,000 रुपीज है पर मंथ। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ Their skill and talent. स्किल, Edu- टैलेंट, द टास्क विच इज गिवन टू देम। कि भाई अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, और वो जो काम है वो काम कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो काम करने के लिए कितना स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन एक्सपीरियंस वो चाहिए। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे हम क्या है उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टास्क वन, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो जो काम करेगा वो बंदे की सैलरी क्या होगी, वेज क्या होगी, तो वो चीज को हम क्या है जॉब इवेल्युएशंस के अंदर डिटरमाइन करना चाहते हैं। So in this way, there is a difference between the job evaluations and परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में भी डिफरेंस है। ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या था, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करते थे और उसका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं वो चीज को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंसर्न जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द डेफिनेशन पार्ट कि भाई जॉब इवेल्युएशन क्या है। So, according to the International Labour Organizations, the job evaluation means an attempt to determine and compare the demands which the normal performance of a job, a normal workers, without taking into any account the individual's ability or performance of the works concerned. मतलब एक नॉर्मल बंदा जो है वो ये पर्टिकुलर काम करने के लिए उसकी कौन सी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स है, तो वो चीज को क्या है हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई वो जो काम है वो काम कैसा है, वो काम करने के लिए एक ऑर्डिनरी बंदे को कितना टाइम लगेगा, कितनी स्किल चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, कितना एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो वो सारी चीजों को हम क्या है जॉब इवैल्यूएशंस के अंदर डिटरमाइन करना चाहते हैं, एक जॉब की दूसरे जॉब के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। सेकंड डेफिनेशन कि जॉब इवैल्यूएशंस इज अ process of determining the relative worth of the various jobs within the organization so that the differential wages may be paid to the jobs of the different worth। कि भाई जॉब इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है कि जहां पे हम क्या कर रहे हैं रिलेटिव वर्थ मतलब मॉनेटरी वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी जॉब। कि भाई हमारी कंपनी में जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है कि भाई वेल्डर वाला बंदा भी होगा, प्यून भी होगा, क्लार्क भी होगा, मैनेजर्स भी होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी होगा, एचआर एग्जीक्यूटिव्स भी होगा, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स भी होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं।
तो हर एक जॉब की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, रिलेटिव वर्थ क्या है, वो जॉब कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज को हम क्या है जॉब इवैल्यूएशन के अंदर डिटरमाइन करते हैं, सो दैट हर एक जॉब के लिए कितना मॉनेटरी बेनिफिट्स, वेज और सैलरी देनी चाहिए, वो चीज हम डिटरमाइन कर सके। The third one, the process of analyzing and assessing the content of the job, कि भाई हम हर एक जॉब की कंटेंट को एनालाइज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, in order to place them in a acceptable rank order, so that कि अगर हम जॉब्स को कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, so that हम उसको एक रैंक ऑर्डर में रख पाएंगे, which can be then be used as a basis for remuneration systems, कि भाई जो रैंक में हम अरेंज करेंगे तो सबसे टॉप वाला जो जॉब होगा, सबसे ज्यादा स्किल्स नॉलेज एबिलिटी वाला जो जॉब होगा वो रैंक 1 में होगा और उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, और जो जॉब सबसे नीचे होगा जहाँ पे कम स्किल्स नॉलेज एबिलिटी एक्सपीरियंस एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए वहां पे कम सैलरी होगी। तो उस हिसाब से हम क्या है जॉब्स को अरेंज करना चाहते हैं, सो दैट उसके हिसाब से हम मॉनेटरी वैल्यू उसकी डिटरमाइन कर सके। तो ये क्या हो गया, दिस ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस। गॉट इट?